तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग, डीआईजी अजय लूथरा भी मौजूद रहे। बीएसएफ के जवानों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बीएसएफ के जवानों का हालचाल जाना, कुशल से पूछा। तस्वीरें बीकानेर से है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर के दौरे पर। तिरंगा यात्रा देश भर में निकाली जा रही है और चंद घंटों में देश अपना स्वाधीनता दिवस मनाएगा। 79वीं स्वतंत्रता दिवस। स्वाधीनता दिवस से पहले आज विभाजन विभीषिका दिवस है और उसकी स्मृति पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए बीकानेर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम ने बीएसएफ के जवानों के साथ देखिए किस तरह से सरहद पर मुलाकात की है, उन्होंने संवाद की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के वहां पर पहुंचने से जवानों का हौसला अफजाई हुआ और जवानों ने प्रसन्नता जाहिर की, उत्सुकता दिखाई। स्वागत किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। वहां पर तस्वीरें जो आई हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम ने बीएसएफ के जवानों के साथ ये मुलाकात की। ये सुखद मुलाकात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जवानों का हौसला बढ़ाया। भारत के आज़ादी में बीएसएफ के योगदान का, भारत के सुरक्षा में बीएसएफ के योगदान का उन्होंने, फ्रंट लाइनर्स का योगदान उन्होंने उसका जिक्र किया। भारतीय बीएसएफ के इस सशस्त्र बलों के जवानों ने उत्साह के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने स्वागत किया और बीएसएफ जो कि फ्रंट लाइन पर पाकिस्तान सीमा पर तैनात रहती है और सबसे पहले दुश्मनों का सामना बीएसएफ करती है और उन जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला अफजाई किया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान बीएसएफ के इस बटालियन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया स्मृति चिन्ह भेंट करके। खाजूवाला स्थित बीएसएफ मुख्यालय में कार्यक्रम था। बीकानेर के खाजूवाला में बीएसएफ के जवानों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी, शिरकत उन्होंने की है और इस दौरान हौसला अफजाई किया बीएसएफ के जवानों का। इस दौरान आप देखिए जरा, बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग, डीआईजी अजय लूथरा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत में वहां पर बीएसएफ के जवानों ने गीत भी गुनगुनाया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इससे प्रसन्न चित्त मुद्रा में नजर आए। सीएम भजनलाल शर्मा ने हौसला बढ़ाया जवानों का। तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। और आप देश की सीमाओं के प्रहरी बीएसएफ के जाबाजों के बीच आकर जो मुझे अत्यंत प्रसन्नता एवं गर्व की अनुभूति हुई है, मैं उसको शब्दों में नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे सामने जो आप विराजमान हैं वो हमारी सेना का हरावल दस्ता के रूप में कहा जाता है। ये हरावल दस्ता वो है जो हमेशा सीमा पर रहकर जीरो पॉइंट पर देश की रक्षा करने वाले आप वीर जवान हैं। मैं बीएसएफ के जवानों के शौर्य, साहस, पराक्रम को नमन करता हूं और इस ऑपरेशन जो भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसकी सफलता के लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कहा, सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 1965 को अपनी स्थापना के बाद से ही भारत पाकिस्तान व भारत बांग्लादेश की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा में मुस्तैद है। अपने अदम्य शौर्य, साहस और बल से हिमालय की बर्फीली वादियों से लेकर राजस्थान के तपते थार व गुजरात के रण और उत्तर पूर्व के विकट जंगलों में सीना तान कर दिन रात मुस्तैदी और जोश के साथ सीमाओं की आप सुरक्षा कर रहे हैं। आप सीमा पर होने वाले अपराधों जैसे तस्करी, घुसपैठ आदि की मुस्तैदी के साथ उनको नाकाम करने का काम करते हैं। बीएसएफ बहुत ही अनुशासित व देश की सेवा में
समर्पित दुनिया के सबसे बड़े सीमा रक्षक बलों में से एक है। बीएसएफ ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय अद्भुत कार्य किया तथा पंजाब व कश्मीर में सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद से निपटने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बीएसएफ ने सीमावर्ती आबादी, सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं, वहां के गांव के व्यक्तियों के साथ, प्रशासन के साथ जो आप तालमेल के साथ काम करते हैं, निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि आपकी एक बहुत ही काबिलियत है और आप देश की जिस तरह से सबको साथ लेकर के सुरक्षा का काम करते हैं, निश्चित रूप से उसके बधाई के पात्र हैं। बीएसएफ सीमावर्ती आबादी के लिए समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आयोजित करती रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि सीमा की रक्षा के साथ साथ देश की सामाजिक उन बुराइयों को भी समाप्त करने में लग रहे हैं। इसके साथ साथ हमें क्या आवश्यकता है, उसके लिए भी आप काम कर रहे हैं, जिसमें नशे का दुष्प्रभाव, अन्य कुरीतियों के प्रति जागरूक करना, सीमावर्ती क्षेत्रों के बासिंदों को विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए प्रोत्साहन करना, उनको मोटिवेशन करके राष्ट्र के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके लिए बात करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि मेरे को जो काम मिला है वो ही हो जाए तो बहुत है, लेकिन आप उससे हट करके राष्ट्र की मजबूती के लिए लग रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने देखा है, अभी गर्ग साहब से मेरी बात हो रही थी, क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जिनको हम समाज के लिए करते हैं। स्वच्छता का अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था। हमारे लिंग अनुपात में कमी आने पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया। और अभी आप देख रहे हैं, पर्यावरण को ठीक करने के लिए, हमारा पर्यावरण के संरक्षण करने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया है। इस अभियान में भी आपने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। पिछली बार भी पौधे लगाने का काम किया और इस बार भी लगभग 4 लाख, 6.5 लाख पौधे लगाने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीएसएफ ने मरुभूमि में लाखों पौधे लगाकर पर्यावरण को ठीक करने का काम किया है, बेहतर बनाने का काम किया है। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान प्रारंभ किया था, क्योंकि आपने देखा है कि उनका जो अभियान होता है वो धरातल तक जाता है। चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, जो हमारा अनुपात था उस अनुपात में कमी आई है और उसको आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और बढ़ेंगे आगे। जिला प्रशासन डीडवाना कुचामन के तत्वाधान में लाडनू जैन विश्व भारती संस्थान में प्लास्टिक मुक्त जिला अभियान और